ये दौर खत्म हो चुका है अब राजीव जी। जब मोदी जी ने वादे किए थे अच्छे दिन के, और वो मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन आज 10 साल के बाद जब लोग मुड़ करके देखते हैं कि जिन किसानों की आमदनी 2022 में दोगुनी हुई थी, लेकिन मिला क्या बदले में उन्हें? 750 किसानों की शहादत, पुलिस की लाठियां और अपमान। वो नौजवान जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का सपना देख रहे थे, उनको मिला क्या? बेरोजगारी। और अगर वो जैसे वो लखनऊ में बैठे हुए हैं, 69,000 भर्ती का मामला चल रहा है अभी तक, वो कभी उनको पानी की बौछार का सामना करना पड़ता है, कभी लाठियां सहनी पड़ती हैं। और वो कहां मिल रहा है रोजगार? बिहार में, जहां सेलिब्रेशन चल रहा है। तो आपने नौजवानों को, किसानों को और दलितों को क्या मिला? ऊना कांड से लेकर के वो हाथरस का कांड, बस 2 ही उदाहरण काफी है। आदिवासियों को आपने राष्ट्रपति बना दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब करने वाला भारतीय जनता पार्टी का आदमी, जिसे बाद में आपने उसको बुला करके शिवराज सिंह ने उससे माफी मांगी, लेकिन हो क्या रहा है इस देश में? लगातार जमींदोज करने की जो पूरी कोशिश हो रही है कि जो नागरिक बना इन 75 साल में, जो एक मिडिल क्लास थोड़ा खड़ा हुआ, जो अंबेडकर नेहरू के सपनों को साकार होते हुए देख रहा था, उसे आपने गॉडसे की नफरत और हिंसा पकड़ा दी। वो सावरकर वाला विभाजन की राजनीति आपने पूरी पकड़ा दी। लेकिन अब जब लोग देख रहे हैं पीछे 10 सालों को, तो उन्हें केवल अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, और उस अंधेरे में भटकाव के अलावा और कुछ नहीं। कहीं भी कोई एक भी रोशनी का उजाला कहीं नहीं। लेकिन इस दरमियान जो राहुल गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा, तो वो एक तरह से ऐसे था जैसे कोई आग में झोंका जा रहा हो तो उसे कोई सहारा मिल जाए, कहीं से कोई पानी मिल जाए। तो वो लोग अब राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, और जो कांग्रेस पार्टी इस समय पॉलिटिक्स कर रही है, विशुद्ध लोगों से जुड़े हुए एजेंडे पर, चाहे वो महंगाई में गैस सिलेंडर का 500 रुपए या 400 रुपए का वादा हो, इंग्लिश मीडियम स्कूल, ये तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था। कई बार लोग उस कोट को अधूरा रखते हैं। अंबेडकर का कथन जो लोग कोट करते हैं वो है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसे पीता है, जो पीता है वो दहाड़ता है। लेकिन इसमें डॉक्टर अंबेडकर ने विशुद्ध रूप से कहा कि अंग्रेजी शिक्षा, और ये बात आज राहुल गांधी बोल रहे हैं। और इसीलिए मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि राहुल गांधी अंबेडकर के तेवरों के साथ नेहरू जी के विजन को लागू कर रहे हैं, उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। रास्ता उनका गांधी वाला है, तेवर अंबेडकर वाले, और विजन नेहरू वाला है। ये जो है राहुल जी के पास, उससे चाहे राजस्थान हो, हिमाचल प्रदेश हो, कर्नाटक हो, एक नई रोशनी आई है। और लोग अपने उस पर कि हम पढ़ेंगे तो हमको नौकरियां भी मिलेंगी, हमें भी आईआईटी और एमबीबीएस करने का मौका मिलेगा। वरना मोदी जी ने तो पकड़ा दिया था कि मोची का बच्चा सिर्फ मोची बनेगा, कुम्हार का बच्चा सिर्फ कुम्हार बनेगा। सपने ही खत्म कर दिए थे उन्होंने। तो आज जो कांग्रेस पार्टी एजेंडे की राजनीति कर रही है कि महंगाई कैसे खत्म होगी, भ्रष्टाचार कैसे दूर होगा, और रोजगार कैसे सृजित होगा, और ये भी कि जो पैसा एक जगह जा रहा है। मैं आज ही कहीं कार्यक्रम में था तो एक एनालिस्ट ने कहा कि इस देश को 4 लोग चला रहे हैं। मैंने कहा कि 2 लोग तो सिर्फ 2 ही चला रहे हैं, 2 लोग इस देश को चला रहे हैं और 2 चल रहे हैं। ये हालात हो गए हैं इस समय देश के। अंबानी और अडानी देश को लूट रहे हैं। अब राहुल गांधी जब इस बात को कह रहे हैं तो उन पर केस या और तमाम तरह से घेरेबंदी, इलेक्शन कमीशन भी उसमें आ गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अब लोग नरेंद्र मोदी की उस पॉलिटिक्स को समझते हुए
और आगे की तरफ देख रहे हैं। ये इस देश के लोगों की मैं सबसे बड़ी काबिलियत समझता हूं कि वो हमेशा देखते हैं और चीजों को पहचानते हैं, वक्त थोड़ा सा लेते हैं, लेकिन बड़े इत्मीनान के साथ अपने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और सत्ता में जो उनके मुफीद होता है उसको लाते हैं और जो उनके लिए हानिकारक होता है उसको बदलते हैं। और आज के हालात में वो चीजें हमको दिख रही हैं। जी, आज के हालात में वो चीज़ें दिख रही हैं और बदलाव दिखाई दे रहा है। लेकिन ज़रा इस राजनीति को समझने की ज़रूरत है। देखिए राजीव जी, किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत आत्मविश्वास से भरा हुआ लीडर चाहिए, एक संघर्षशील लीडर चाहिए। अब पिछले अगर 2 साल को अगर आप ध्यान में रखें तो राहुल गांधी में वो सारी खूबियां, एक वो व्यक्ति जो इस देश में सांप्रदायिक विभाजन, सामाजिक विभाजन को रोकने के लिए हिंसा और नफरत के खिलाफ 4000 किलोमीटर पैदल चलता है, और ये मुझे लगता है कि कम से कम 2 शताब्दियों में इतिहास का सबसे बड़ा पन्ना राहुल गांधी ने लिखा है। और वो राहुल गांधी जो अपनी नीति और नीयत दोनों में बिल्कुल साफ कि हम जो भी कर रहे हैं, जो भी करेंगे वो इस देश के लोगों के लिए करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए, जो कमजोर और थोड़ा निर्धन सवर्ण है उनके लिए, महिलाओं के लिए। ये जो सीधा एजेंडा है कि हम अगर अडानी जी को 1 रुपया मोदी जी देंगे तो हम वो गरीबों के लिए देंगे। जहां ये निगाह नजर साफ हो जाती है, जहां नीयत साफ होती है, तो इस देश का जो अवाम है वो भी खुले दिल से मोहब्बत देता है, खुले दिल से लुटाता है। और इसका सबूत वो भारत जोड़ो यात्रा है, या आज जहां भी राहुल गांधी पहुंचते हैं, शायद परसों का मैंने वो एक जुलूस देखा है राहुल गांधी का, लाखों की भीड़, और मोदी जी हो, योगी जी हो, उनके आप जरा पीछे देख लीजिएगा, आगे की कुछ कुर्सियां भरी होती है, पीछे लोग निकलने लगते हैं तब जब मोदी जी बोल रहे होते हैं। और यहां राहुल गांधी से डायरेक्ट इंटेक्ट कर रहे हैं लोग, और उन उम्मीदों को पैदा किया है राहुल गांधी ने जो उम्मीदें मार दी गई थी, हत्या की गई थी जिनकी 10 साल में। चाहे वो किसी समाज का व्यक्ति हो, नौजवान हो, किसान हो, किसानों के साथ क्या हुआ तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। और जो नीति है वो लोगों के पक्ष में, जो नियत है वो लोकतंत्र और संविधान के पक्ष में, बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन जो पॉलिटिक्स होगी वो अब उस गॉडसे का अगर सामना करना है आपको, तो एक हाथ में गांधी जी की लाठी चाहिए उस पूरे एग्रेशन के साथ। और वो लाठी इसके लिए नहीं कि अब सहारा, कभी जरूरत पड़े तो फिर खड़ा भी हो जाए उसके बलबूते, तो उस एग्रेशन के साथ कि अब जवाब देना होगा। और ये जो राहुल गांधी ने कहा, मैं मान लेता हूं पनौती कहा, ये जो अली बाबा और 40 चोर का जो गिरोह है उसको ये कहने में, और मैं समझता हूं राहुल गांधी को और चाहिए। जो प्रधान वो जब अपने विपक्ष के नेता को, जो एक पार्टी का और ऐसी ऐतिहासिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा, जो 4 बार से सांसद है, उस व्यक्ति के लिए आप मूर्खों का सरदार कह सकते हैं तो काहे का प्रधानमंत्री। और अगर प्रधानमंत्री को इतना ही डर है तो घर बैठे ना, प्रचार करने के लिए क्यों आते? भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना। इस देश को अब यह भी बताया जा रहा है कि साहब प्रधानमंत्री है तो आप ये नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं? उसको काम करना चाहिए, फिर क्यों प्रचार करने के लिए आता है? और अगर प्रचार करने के लिए आता है, भाजपा के नेता के रूप में आता है, तो फिर मूर्खों का सरदार बोलेगा तो फिर पनौती भी सुनना पड़ेगा। और ये जो बोला है राहुल गांधी ने, मुझे नहीं लगता है कि वो आदमी डरने वाला है। और राहुल गांधी तो कह ही चुके हैं कि मैं वो सावरकर और गॉडसे वाला आदमी नहीं हूं, मेरा सरनेम गांधी है।
और जब गांधी सरनेम है तो फिर डरता नहीं है कि अंजाम क्या होगा। और अंजाम के लिए वो लोग खड़े हुए हैं। लोग जिसके साथ होते हैं तो फिर वो अंजाम की चिंता नहीं करते। और इसीलिए मैं तो उसको जस्टिफाइड मानता हूं कि अगर प्रधानमंत्री ये बोल सकता है, जो ये कह सकता है कि ऐसे बटन दबाना कि फांसी लगे, जो आदमी जल्लाद बनाता हो तो क्या बोलेगा? मैं 50 बार बोलूंगा कि पनौती है, मुझे भी नोटिस भेज दे कोई। जब प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती तो इस देश के लोगों को कैसे शर्म आएगी? क्यों शर्म आएगी? सवाल तो यह भी है। और अगर कांग्रेस उसका जवाब दे रही है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, विशुद्ध जी ये सिखाती है प्रकृति, नियति यही होती है। तो अगर ये हो रहा है तो ठीक है, चल रहा है। मुझे लगता है वो चुनाव आयोग को जो केंद्रीय चुनाव आयोग को जो काम करना है वो कर ही रहा है। उसने भी अपनी छवि